parser prediction. How it सर is स्क्रीन शेयर कर दीजिए. okay, okay. Share the screens. No. I think it is a visualized to all of you. Please confirm if you are easily on. Right now it is shared, no? Are you able to Yes, see in the sir. screen? Yes, Yes. good. Yes, sir. Well, very good. चलो ध्यान से समझो. If you have anybody any doubt, please feel free to ask. ये मत सोचिए कि मैं कितनी बार पूछ रहा हूँ, सर कितनी बार बताएंगे. Don't hesitate to ask the question. नहीं आ रहा क्लियरली बताइए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है. सारी चीजें it's totally dependent to all the matter whatever we have discussed. We have already covered the first and follow. ठीक है, तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हमें करना था, बाकी चीजें हम लोगों ने कर रखे थे. चलो सीखते हैं इसको कैसे. एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं, फिर तो लर्न करते हैं. देखो फर्स्ट जो whenever we have calculated then for LL1 parsing table, LL1 parser, at that time we have used these 4 steps. जो भी ग्रामर गिवन होगा क्या करेंगे, उसका फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लेंगे. वी हैव ऑलरेडी स्टडी के हाउ टू कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो. ओके, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए और हर जगह इसका यूज हो रहा है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी हैव कैलकुलेट द पार्सिंग टेबल. हाउ वी कैन कैलकुलेट द पार्सिंग टेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. देखो कैसे. एक बार फास्ट रिवीजन ध्यान से सब लोग समझना. प्लीज फोकस ओनली ऑन द बोर्ड. हाउ वी कैन कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो? जो भी ग्रामर का प्रोडक्शन दिया है, सारे प्रोडक्शन हमने यहाँ पे लिख दिए. हियर वी हैव यूज्ड द फर्स्ट, और उसके बाद मैंने फॉलो कैलकुलेट कर लिया. सेकंड स्टेप में क्या है, वी हैव ट्राई टू construct the parsing table. How we can construct the parsing table? First of all, what is a non-terminal? We have a find out in a grammar. We have a written as a column wise. कौन कौन से ग्रामर थे? E, E dash, T, T dash, F. यहाँ पे लिख दें. और जितने नॉन टर्मिनल यहाँ पे लिख दें. जितने भी टर्मिनल है उसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे यहाँ पे कॉलम वाइज यहाँ पे लिख दिया. इसको रो वाइज लिख दिया मैंने नॉन टर्मिनल को, और जो टर्मिनल है वो क्या कर लिया, कॉलम वाइज लिख लिया. एक चीज कॉलम में नहीं लिखेंगे जिसका क्या नाम है, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन को एज ए नहीं टर्मिनल में काउंट करता है, नहीं वेरिएबल में काउंट करता है. क्लियर? तो हमें इस ग्रामर में मिल गया, हमने सॉल्व किया था आईडी प्लस मल्टीप्लिकेशन दिस वन. अब इशू इज दैट कि सर हाउ वी कैन फिल दिस ग्रामर. इस टेबल में कौन सी एंट्री कौन सा प्रोडक्शन में लिखूंगा ये मुझे पता नहीं है. इसके लिए हम कैसे फिल करते हैं, यहाँ फिल करने के लिए कि ई का प्रोडक्शन कहाँ पे लिखेंगे, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस वन. उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट को देखते हैं. किसके फर्स्ट को देखते हैं, जिसका प्रोडक्शन मुझे फिल करना है. मुझे ई का प्रोडक्शन फिल करना है तो मैं ई का फर्स्ट देखूंगा. ई के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ओपन ब्रैकेट एंड आईडी. इज इट क्लियर? ओपन ब्रैकेट एंड आईडी. देयर इज अ वन प्रोडक्शन ई डिराइव टू टी ई डैश. ओपन ब्रैकेट, ध्यान से देखो एवरीवन, ओपन ब्रैकेट एंड आईडी. इसीलिए ओपन ब्रैकेट और आईडी में हमने क्या किया, जो भी ई का प्रोडक्शन था, दिस इज द ई प्रोडक्शन. आर यू एबल टू सी माई कर्सर ऑल्सो? जो कर्सर का मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, आर यू एबल टू सी? दिख रहा है आपको? यस सर. हाँ दिख रहा है, वेरी गुड. तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो ओपन ब्रैकेट और डी है वहां पे क्या कर लिया, ई डिराइव टू टी ई डैश. क्लियर है? दोनों जगह मैंने ये डेटा फिल कर दिया. बाकी और कोई ई का फर्स्ट नहीं है, इसलिए सारे एंट्री को हमने क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया. ठीक है. सेकेंड स्टेप क्या है, अब मुझे ई डैश की एंट्री फिल करनी है. ई डैश की एंट्री को कैसे फिल करूंगा, मैं इसका फर्स्ट देखूंगा. ओके, इसका फर्स्ट क्या है, प्लस. अब यहाँ पे देयर आर टू प्रोडक्शन, ध्यान से समझना प्रतिभा. यहाँ पे देयर आर टू प्रोडक्शन की, एक प्लस से रिलेटेड है और एक एप्सिलॉन है. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा प्रोडक्शन चाहिए जिसमें प्लस मिले. वो प्लस कहाँ मिल पाएगा, इस प्लस वाले प्रोडक्शन में मिल पाएगा. दैट्स वाई इन्हें प्लस में देखो, यहाँ पे जो प्लस का प्रोडक्शन है हमने उसमें क्या लिखा है, ई डिराइव टू प्लस का प्रोडक्शन लिखा है, प्लस टी ई डैश. जैसे कोई पूछे सर यहाँ पे एप्सिलॉन क्यों नहीं लिख सकते, ई डैश तो एप्सिलॉन भी डिराइव करा है. इज इट राइट? बट हमें क्या चाहिए, जिसमें प्लस मिले. ओके, दैट्स व्हाई हियर वी एंटर द ई डिराइव टू प्लस टी ई डैश. इज इट क्लियर? फिर उसके बाद क्या मिल रहा है, मुझे एप्सिलॉन मिल रहा है. तो हमने क्या बताया कि एप्सिलॉन जब मिलता है, ध्यान से ये रूल समझिए, जब फर्स्ट मुझे एप्सिलॉन मिले तो एप्सिलॉन तो ऊपर टर्मिनल में कहीं है ही नहीं. ध्यान से देखो यहाँ पे ऊपर हम एंट्री में देखेंगे कि क्या मुझे एप्सिलॉन कहीं पे दिया हुआ है क्या. देखो एप्सिलॉन कहीं दिया है, एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. जो कॉलम वाइज मैंने टर्मिनल लिखे हैं उसमें एप्सिलॉन मेंशन है क्या, प्लीज रिस्पॉन्ड बाय एनीवन. एप्सिलॉन है? नो नो सर. नहीं है.
तो ऐसी कंडीशन में मैं उसका फॉलो निकाल लेता हूँ। किसका फॉलो निकाल लेता हूँ? जिसका मैं प्रोडक्शन निकाल लाता है। मुझे चाहिए ई डैश का फॉलो। ई डैश का फॉलो क्या है? क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर। तो जहां पे भी क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर है वहां पे मैं क्या लिखूंगा? ई डिराइव टू एप्सिलॉन। ये सिंपल सा रूल है। सारी चीजों के एंट्री को फिल करने के लिए मैंने ऐसे ही किया है। जहां पे फर्स्ट है वहां पे वो प्रोडक्शन लिखता चला गया हूँ। जो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन वाले से मिलेगा वो लिख दिया। जैसे ही एप्सिलॉन है जस्ट मैं उसका क्या कर लूंगा? फॉलो देखना चालू कर दूंगा। क्लियर है? ये छोटा सा रूल है। जैसे ही एप्सिलॉन आएगा तो हम क्या कर लेंगे? जिस भी प्रोडक्शन की एंट्री फिल कर रहे थे उसका फॉलो देखेंगे और वहां पे फिल कर देंगे। इज इट क्लियर? या हैव यू एनी डाउट टू फुलफिल ऑफ ए पार्शियल टेबल? पार्शियल टेबल में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो बताइए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको पार्शियल टेबल कैसे फिल करते हैं? यस सर। चलो अब वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? द स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? ध्यान से समझो। ये स्टैक जो यूज होता है, आई होप यू हैव ऑलरेडी स्टडी दैट इज देयर इज अ वन ओपन पोजीशन वेयर वी हैव इंसर्ट एंड डिलीट द एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ ए स्टैक। इज इट क्लियर? स्टैक में सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट होती है, ठीक है? एंड देयर आर टू बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द स्टैक। दो फंडामेंटल ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है वो? पुश एंड पॉप। इज इट क्लियर? चलो अब हमने क्या किया है? एक इनपुट स्ट्रिंग लिया है और स्टैक की हेल्प से ये कंप्यूट कर पा रहा है, ठीक है? ये देख पा रहा है कि अगर स्टैक में डॉलर है, मतलब हम इसको रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, स्टैक में डॉलर है और जो हमारा इनपुट बफर है दोनों में क्या हो रहा है? डॉलर आ रहा है। कैसे डॉलर आ रहा है? बेस्ड ऑन ए ग्रामर हम उसको क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। अब रिड्यूस करते समय देयर आर सेवरल अप्रोच कि सर मैं कैसे रिड्यूस करूँ, ये तो पता नहीं मुझे, ठीक है? आइदर यू हैव यूज्ड द टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, ठीक है? मैं स्टार्टिंग से शुरू कर सकता हूँ या बॉटम से शुरू कर सकता हूँ। तो वी हैव ऑलरेडी नो कि here we have calculated the LL1 parser. LL1 parser क्या है? Top down parser है. Okay. What is the meaning of a top down parser? We have a starting from the root and go for the right. ठीक है? तो हम रूट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये टॉप डाउन पार्सर है। दैट्स वाई हमने क्या किया? इनपुट में भी डॉलर लिख दिया। देखो ऐसा हो सकता है कि जो आपको पेपर दे, क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इतना लिखा हो ID प्लस ID मल्टीप्लाई ID, ओके? डॉलर नहीं दिया हो तो इनपुट में भी हम डॉलर लिख देंगे और स्टैक में भी डॉलर लिखेंगे। अब इस डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब इट्स जस्ट ओनली एक स्टेट को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जिसका ये मतलब है कि स्टैक एम्प्टी है। मतलब बिफोर देन दैट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हो सकता है कुछ और एंट्री हो, तो उसको पहले मैं एम्प्टी कर लूंगा, स्टैक को भी और इनपुट बफर को, उसके बाद मैं इनपुट लूंगा। इस स्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉलर से इंश्योर करते हैं there is a no previous data, there is a no garbage data available in a stack as well as input buffer. Is it clear? मैं डॉलर क्यों लिखता हूँ? हाँ क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? यस। और सर ई जो लिखा है स्टैक में, हाँ ई क्यों लिखा है वो बताना हम। अभी डॉलर का क्लियर हो गया आपको? यस प्रतिभा आई थिंक रिस्पॉन्ड ना। ई मेन प्रोडक्शन में। हाँ ई क्यों लिखा है? ई स्टार्टिंग सिंबल है। देखो यहाँ पे टॉप डाउन जो प्रोडक्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब में ई लिखेंगे, जो भी स्टार्टिंग सिंबल होगा। यहाँ पे देखो ई डिराइव टू टी डैश, इसमें सबसे स्टार्टिंग में क्या है? ई है ना। और ये हमारा कौन सा अप्रोच है? LL1 which kind of a parser? It is top down or bottom up? टॉप डाउन। Top down. What is the meaning of a top down? सर रूट से स्टार्ट होगा। रूट क्या है? रूट क्या? ई है ना। समझ गए आप? ई मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्लियर? अब देखो होगा क्या? हमने यहाँ पे ई लिखा, डॉलर लिखा और यहाँ पे ID प्लस ये जो भी इनपुट वैल्यू मैंने सेलेक्ट की थी वो लिखा या गिवन था। अभी के लिए मानिए ये इनपुट वैल्यू गिवन है, ठीक? मैं कुछ चूज भी कर सकता हूँ बट एक मुझे फिक्स करना होगा, ID प्लस ID मल्टीप्लाई ID, ठीक है? अब ये कैसे परफॉर्म करता है? अब मुझे चाहिए क्या? ध्यान से समझो। ये फर्स्ट स्टेप लिखने के बाद सर ये काम कैसे करेगा? ये तो समझ नहीं यार। इसका क्या मतलब है? मैं ई का प्रोडक्शन यूज करके, ध्यान से समझना, ई का प्रोडक्शन यूज करके मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास आईडी मिल जाए। एग्जैक्टली रिड्यूस कर रहा हूँ उसको। अब देखो हम जब इसके प्रीवियसली करते थे तो ऐसे टेबल नहीं बनाते थे, बट ध्यान में है ना, इनपुट बफर की वैल्यू और जो भी ट्री की वैल्यू होती थी उसको क्या करते थे? मैच कराते थे। समझ में आ रहा है? ध्यान में है कि नहीं आप लोगों को? ना मैच कराते थे। जैसे वो इनपुट बफर की वैल्यू मैच करता था, उसके पॉइंटर की वैल्यू एक इंक्रीज कर देते प्रीवियसली।
सेम वो तो मैंने ओरल बताया था, बट यहाँ पे एग्जैक्टली ये ग्रामर के थ्रू हो कैसे रहा है वही चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक, अब ई क्या है, ई डिराइव टू टी ई डैश, कैसे ये मिला मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए, ध्यान से देखो मुझे आईडी चाहिए, तो आईडी कहाँ पे है, ध्यान से देखो आईडी मुझे अगर चाहिए क्योंकि इनपुट में आईडी अवेलेबल है, तो आईडी जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टी डिराइव टू टी ई डैश होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल तो हमारे पास ई है ना, मैं टॉप से ही तो चलूंगा, टॉप से मुझे ये प्रोडक्शन मिलेगा, फिर मैं टी के प्रोडक्शन पाऊंगा, टी से मुझे एफ मिलेगा और एफ से फिर डिराइव होगा तो आईडी पहुंचेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ई क्या है, इट इज एबल टू डिराइव द आईडी, जो पेरेंटल है इसका वो क्या है, आईडी को डिराइव कर सकता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमने इसीलिए डिराइव किया क्योंकि मेरा फर्स्ट अप्रोच क्या है कि मैं आईडी में पहुंचूं, इसीलिए फर्स्ट स्टेप क्या है, ई डिराइव टू टी ई डैश, क्लियर। तो यहाँ पे ई को मैंने एक्सपोजर किया टी ई डैश डॉलर, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, टी ई डैश। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर से मैंने टी को किया, देखो ये ग्रामर देखो ना, यहाँ से आप समझ जाओगे, मैं इसलिए डायरेक्टली ग्रामर में बता दिया, मुझे ई डैश तक पहुंचना है, सॉरी डी तक आईडी के पहुंचना है, तो ध्यान से इस ग्रामर को देखो, ई डिराइव टू टी ई डैश, फिर मैं क्या किया, टी को पिक किया, टी से एफ पे गया, ठीक है, और एफ से आईडी पे। और कोई तरीका है आईडी पे पहुंचने के लिए, प्लीज बताओ, हैव यू एनी अनदर वे? मुझे स्टार्टिंग रूट से करना है, ये भी फिक्स है। आप कहोगे सर एफ से आईडी पे पहुंच जाएंगे, बट पहले मुझे एफ तो मिलना चाहिए ना, एफ भी तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं ऐसा प्रोडक्शन क्यों लिख रहा हूँ? आर यू गेट दिस पॉइंट? यस यस नो प्रतिभा, आर यू गुड, वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमने ये प्रोडक्शन क्यों लिखा। ठीक है, अब देखो यार एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इजी कॉन्सेप्ट बट लिटिल बिट लॉजिकल आल्सो। ठीक है, इट विल लिटिल बिट लॉजिकल। तो हियर द ई डिराइव टू ई टी डैश, तो यहाँ पे मैंने ई के क्या कर दिया, टी ई डैश लिख दिया, डॉलर लिख दिया, एंड आफ्टर दैट टी से हमने क्या किया, टी डिराइव टू एफ टी डैश, क्लियर है, टी डिराइव टू एफ टी डैश एंड ई डैश को एज इट इज कॉमन डॉलर, फिर यहाँ पे मैंने फिर सेम आ गया, फिर अगेन हमें यहाँ पे क्या मिला, डेरिवेशन एफ, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही सेम चीजें यहाँ पे लिखे, एफ डिराइव टू आईडी, तो हियर वी हैव फाइंड द आईडी। यहाँ पे क्या हुआ, स्टैक में भी आईडी है और इनपुट में भी आईडी है, तो आईडी से आईडी कैंसिल कर दिया, इज इट क्लियर? ठीक है, आईडी से आईडी कैंसिल करने के बाद क्या हुआ, जितने यहाँ पे पड़े थे टी डैश ई डैश डॉलर, हमने लिखा टी डैश ई डैश डॉलर, उसके बाद प्लस जितने भी इनपुट सिंबल है सबको कॉपी कर लिया, इज इट क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्लस, प्लस चाहिए, तो ऊपर देखो क्या मुझे टी डैश प्लस दे सकता है क्या, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ग्रामर से मिलेगी। देखो टी डैश मुझे प्लस दे सकता है क्या, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे सकता है या तो एप्सिलॉन दे सकता है, प्लस मिल सकता है मुझे। देयर आर टू ऑप्शन, आप कहते हो सर टी डैश में आप मल्टीप्लिकेशन यूज कर लें, ठीक है हम कर सकते हैं, बट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ से कैसे पता चलेगा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं इनपुट बफर में देखूंगा, देखो टी डैश में अब मुझे क्या चाहिए, आईडी से आईडी कैंसिल हो गया, अब देखो इस यू हैव लुक हियर, ठीक है, टी ये कर्सर दिख रहा है जो मैं मूव कर रहा हूँ आपको, वेरी गुड। अब देखिए हियर वी हैव फाइंड द टी डैश, टी डैश से मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, अब मैं देखता हूँ टी डैश से प्लस पे पहुंच सकता हूँ क्या, ये इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए मैं ऊपर देखूंगा कि टी डैश से तो मैं या तो मल्टीप्लिकेशन पे पहुंच जाऊंगा या तो एप्सिलॉन पे पहुंच पाऊंगा, तो टी डैश से मैं प्लस नहीं फाइंड आउट कर सकता, ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव चूज द टी डैश डिराइव टू एप्सिलॉन, इज इट क्लियर? सबको ये समझ में आ रहा है कि टी डैश से सेकंड वाला सर ने क्यों लिया, फर्स्ट वाला क्यों नहीं ले लिया? एवरीबॉडी गेट दिस आंसर? सबको ये चीज समझ में आ रही है, किसी को डाउट है कि सर ने प्लस वाला क्यों नहीं ले लिया, मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं ले लिया फर्स्ट प्रोडक्शन, व्हाई डिड चूज द सेकंड वन, या हैव यू एनी डाउट? प्लीज रिस्पॉन्ड, आर यू गेट दिस पॉइंट? यस सर, आ गया समझ। चलो वेरी गुड, अब आ गया तो बस बाकी भी सेम है, ठीक है? यस सर, हाँ समझ गए सर, आ ठीक है, समझ में आ गया। ये नीचे जो नहीं लिखे लिख देंगे आप, बताओ अगर आपको जरूरत हो तो पूरा फिल कर दे, मैंने समझा के छोड़ दिया था, चलो मैं लिख देता हूँ सर, हो जाएगा।
हो जाएगा ना, मैंने बता दिया। अगर आपको जरूरत है तो यस सर। कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, एफडी के इक्वल टू यहाँ पे आईडी लिख देना है, टी डैश ई डैश डॉलर। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर आईडी से आईडी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन कैंसिल हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आईडी कैंसिल हो जाएगी। फिर अगेन वी हैव फाइंड आउट द टी डैश, टी डैश से फिर से मुझे क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, तो डॉलर तो मिलेगा नहीं, दैट्स व्हाई वी हैव चूज द टी डैश डिराइव टू एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? ठीक, अब मुझे फिर से डॉलर चाहिए, फिर मुझे क्या चाहिए, ई डैश, ई डैश फिर मिला मेरे पास, ई डैश डॉलर। लेकिन मुझे क्या चाहिए इनपुट में, ई डैश से डॉलर चाहिए, फिर से ई डैश टू, हमने क्या किया, एप्सिलॉन को चूज किया। तो एट ए फाइनली वी हैव गेट द डॉलर एंड डॉलर, कि स्टैक में भी डॉलर है और क्या है, इनपुट में भी डॉलर है। इसका क्या मतलब है, अगर दोनों में, इसका मतलब जो भी ग्रामर मैंने चूज किया वो इजिली पार्स ट्री डिराइव कर पा रहा है। ठीक है, कि मतलब जो मैंने इनपुट में लिया था और जो मैंने स्टैक में लिया था बोथ वाला डॉलर, वो जो स्टार्टिंग में मैंने इम्पटी करके रखा था, पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर से वो इम्पटी स्टेज में आ गया। इसका मतलब इट इज ए सक्सेसफुली डिराइवल। ओके, कैसे डिराइव करते हैं ये सीखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया या हैव यू एनी डाउट? इज इट क्लियर बाय एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? देखना हो तो एक मिनट आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, if you once again you have a sheen, I take the 1 minute time, and if you have any doubt you can ask. ठीक है, and the next step we have draw the draw the parse tree. if हाँ, अगर जिसका हो गया है वो parse tree draw करेगा, उसके बाद मैं भी draw करूंगा, तो whatever I am drawing और आपने ड्रा कर दोनों मैच करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल आगे तो ठीक है, बहुत इजी है। कैसे, अब इसका पार्स ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे स्टार्टिंग रूट क्या है, ई लिखो। ई के ई कौन सा प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है, ई टी डैश, तुरंत मैं लिख दूंगा ई टी डैश। उसके बाद क्या होगा, टी को डिराइव करेंगे, टी हियर टी डिराइव टू, जस्ट ऐसे लिखते चलेंगे, टी डिराइव टू एफ टी डैश, एफ डिराइव टू आई डी, सारे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, वो उसका पार्स ट्री हो जाएगा। सब लोग बनाओ इसको अपनी कॉपी पे, एवरीबॉडी कैन मेक इट। ठीक है, एवरीबॉडी कैन मेक इट एंड सेंड द स्नैपशॉट आल्सो। जिसका हो जाए स्नैपशॉट करके चैट बॉक्स में भेजिए। जस्ट आई हैव टेक 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट, यू हैव प्रिपेयर दैट। आफ्टर दैट फिर मैं आगे उसको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है।
Everybody get the same answer or anybody find something different? Please match करिए अपने. Is it clear by everyone? अब देखो इसका ट्रबल से करके हम देखेंगे कैसे. Is it clear? Everyone. अब देखो अब हम इसको everybody know how to trouble the tree. ट्री को ट्रबल से कैसे करते हैं आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में. चलो मैं करके बता देता हूँ. What is our input? कैसे ट्रबल करते हैं? Here we have inserted. Okay. यहाँ से मैं insert करूँगा. After that read this one ID. And again we find out this one. We have again move like this. फिर यहाँ से ID. फिर ये अंदर से सब घूमते हुए. ठीक है. फिर हमें क्या मिल जाएगा? ID प्लस ID मल्टीप्लिकेशन ID. ठीक है. यहाँ से होते हुए अगेन ये यहाँ से होते हुए ऐसे निकल जाएगा. आपने हो सकता है पढ़ा हो इसको. In a data structure you have studied how do you have trouble. In order trouble की बात हो रही है यहाँ पर. So is the arrow यहाँ से insert होंगे और यहाँ से as output निकल जाएंगे. But it is successfully derived the parse tree or not? ID plus ID multiply ID. Is it clear by everyone? Yes, sir. Anybody have any doubt, any questions? तो पूछ लो. चलो एक दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ठीक है. एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा. इज इट क्लियर? एक कोई कह रहा है कि सर सेकंड न्यूमेरिकल की जरूरत है या वन एग्जांपल इज मोर देन इनफ. हैव यू रिक्वायर्ड द सेकंड एग्जांपल आल्सो? कि एक से ही समझ में आ गया, आगे बढ़ें. या प्लीज रिस्पॉन्ड. इज इट रिक्वायर्ड टू सॉल्व द सेकंड एग्जांपल आल्सो? यस सर, एक और कर दीजिए. हाँ एक और करने से समझ जाएंगे. मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगा. ठीक है. मे बी क्वेश्चंस आस्क लाइक दैट कि आपसे पूछे गिवन ग्रामर इज ए LL1 और नॉट. फिर कैसे पता करेंगे? सॉरी, हाउ वी कैन चेक गिवन ग्रामर इज ए LL1 और नॉट. देखो जब ये मुझे पता करना होगा कि गिवन ग्रामर LL1 और नॉट है तो हमें एक काम करना होगा. क्या करना होगा? हमें फिर से टेबल का जो भी ग्रामर दिया होगा, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल. जो फोर्थ स्टेप आपको बताया. बट ये सेकंड एंड थर्ड स्टेप बताओ एनीवन. स्टैक इंप्लीमेंटेशन करेंगे और उसका क्या करेंगे? पार्स ट्री ड्राइव करेंगे. ओके. कैसे हम चेक करेंगे? ध्यान से पहले रूल को समझेंगे. हाउ वी हैव चेक द गिवन ग्रामर इज द LL1 और नॉट. पहले एक काम करो, इसके लिए पार्सिंग टेबल तक बनाओ आप लोग. मैं लिख रहा हूँ किस ग्रामर के लिए बनाना है. एस डिराइव टू आई FLI. इसका फर्स्ट एंड फॉलो. देखो मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ जिसका मैंने फर्स्ट एंड फॉलो एक बार बताया हुआ है, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो. ठीक है. तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि यस सर ने इसको बताया है. तो प्रैक्टिस हो जाएगी. फिर उसी को आगे हम एक्सपेंड करते चले जा रहा हूँ. And here the small e, capital S, and after that here we find the epsilon. Okay. So epsilon अभी मैं लिखता हूँ. Here you mention the epsilon and capital E derived to. Okay. Here we mention. इसके लिए क्या बनाना है हमें? Check given grammar is the LL1 or not. Here the epsilon is the mention. Okay. Please इसको solve करें सब लोग. Everybody can solve this one. पहले कैसे solve करेंगे? First of all, calculate the first and follow. Exactly. समझ आ रहा है सबको?
ये देखो, ये बेटा फोर्थ स्टेप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाउ सॉल्व दिस वन. दिस इज द स्टेप, दिस इज द फोर्थ स्टेप इन्वॉल्व यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया है. क्या करेंगे? व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो. और ये सेकंड स्टेप, प्रिपेयर द पार्सिंग टेबल. ओके, अब पार्सिंग टेबल में एक चीज मैं आपको बता दूं कि वो LL1 में है या नहीं, ये कैसे पता करते हैं. ठीक है, हाउ वी कैन चेक गिवन ग्रामर इज द LL1 और नॉट. तो पहले मुझे फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है, उसके बाद पार्सिंग टेबल बनाना है. पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं? जितने भी नॉन टर्मिनल है उसको रो वाइज, और जितने भी टर्मिनल है उसको क्या करेंगे? कॉलम वाइज लिख लेंगे. ओके, एंड बेस्ड ऑन ए फर्स्ट एंड फॉलो जो भी प्रोडक्शन दिया है उसको उसमें एंट्री में फिल कर लेते हैं. ये फिल करने के बाद वेन एवर फिल द पार्सिंग टेबल, अब यहाँ पे देखो ये टेबल इसी तरीके से कुछ फिल होगा. ठीक है, एंड अब देखिए सारी टेबल में ये जो बॉक्स है, सारी टेबल में सिंगल एंट्री है या मल्टीपल एंट्री है? प्लीज चेक. In a passing table, whatever production it produces, it is a single entry or multiple entry? Please check and respond. सर सिंगल एंट्री बॉक्स में. Yes. If it is single entry, that means it is a L1 passing table. If we have a, अगर एक ही टेबल के एक बॉक्स में मल्टीपल एंट्री हो जाती है, मतलब किसी एक में दो हो जाती है, इसका मतलब दिस पर्टिकुलर ग्रामर इज नॉट ए LL1. इज इट क्लियर? वहां पे कंपाइलर क्या होता है? डायलेमा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है. ठीक है, पहले इसके लिए सॉल्व करो. पहले अभी फर्स्ट स्टेप के लिए क्या करो, अभी आपको खुद ही समझना आएगा ये सॉल्व करने के बाद. इसीलिए एग्जांपल मैंने कुछ इस तरीके दिया है. एक पे मल्टीपल एंट्री है, इसका फर्स्ट एंड फॉलो निकालिए एंड कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल आल्सो. वन सेकंड आई थिंक दिस मूव. यस, check the LL1 or not. So first step, calculate the first and follow of this particular grammar, and after that construct the parsing table. Everybody can calculate it. Let's send the snapshot. Okay, calculate it.
हाँ, एवरीवन कैन एबल टू सॉल्व। चलो उसको सॉल्व करते हैं। Solution after this. First of all, we have a calculate what is it first. Okay? कैसे करते हैं ये? पहले मैं लिखूंगा नॉन टर्मिनल s dash e dash and again we have calculated the first and fourth. Okay? So here we have calculated. First and here we find out the fourth. And we have draw one of the line. Okay. The screen is visible to all of you. Let me use some thick line also. Whatever here we find the s. कैसे पता करेंगे? यहाँ पे s लिखेंगे, जितने भी यहाँ पे लिखे नॉन टर्मिनल सबको लिख लेंगे s dash and e. Anybody can tell me please what is your first of s? Please respond. What is your first of s? I. Sir, I. Sir, I and A. I and A. Very good. What's your good name? Please tell me your name also. Sakshi. Yes, right answer. देखो कैसे निकालना है, मुझे फर्स्ट निकालना है। फर्स्ट कैसे निकालते हैं? एस जो भी प्रोडक्शन दे रहा है उसका फर्स्ट वाला पिक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे आई मिल गया, ए मिल गया, बोथ वाले टर्मिनल। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आई एंड ए राइट आंसर हो गया। चलो अब मैं निकालता हूँ फर्स्ट ऑफ एस डैश। ओके, दिस इज ए, मे बी सम, इट इज नॉट अ क्यू, इट इज ए। हाँ ए है वो। चलो, and what is a s dash? In a s dash we have find the epsilon, this epsilon and e. E और epsilon. Right. ए का मतलब किसी को डाउट हो तो प्लीज एक बार अपने से भी देखे, क्योंकि e and epsilon e, हाँ ठीक है। and what is a e? This is the simple b. Okay. चलो, what is a follow of s? s क्या स्टार्टिंग सिंबल है, तो एक चीज तो पक्की होगी, जो भी स्टार्टिंग सिंबल होगा तो डॉलर तो बना ही दो पहले बिना कुछ देखे ताकि। अब मुझे क्या चलना है? एस चाहिए। एस के आगे का जो भी एलिमेंट हो राइट साइड में उसका क्या ले लेते हैं? फर्स्ट। एस डैश का क्या होगा? ई। समझ में आ गया सबको? सी नहीं बेटा, ई ई। ठीक है, हाँ ई। अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना? फॉलो ऑफ एस डैश। फॉलो ऑफ एस डैश क्या है? फॉलो ऑफ एस डैश यहाँ पे, इसके आगे कोई एलिमेंट ही नहीं तो फॉलो ऑफ एस हो गया। फॉलो ऑफ एस डैश क्या हो गया? फॉलो, यस, ई कॉमा डॉलर, एक्सीलेंट। हाँ, डॉलर, यस, ई कॉमा डॉलर, एक्सीलेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, काफी न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस किए हैं। चलो उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ई। ई कहाँ पे गिवन है? ये यहाँ पे राइट साइड में, और जस्ट इसके आगे का फर्स्ट क्या हो जाएगा बताओ? टी। राइट, टी इज द राइट आंसर। अभी हमने फर्स्ट एंड फॉलो तो कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? अब मुझे टेबल बनाना है। कौन सा टेबल बनाना है? पार्सिंग टेबल बनाना है। पार्सिंग टेबल। ठीक है, कैसे बनाते हैं ये पार्सिंग टेबल? एनीबडी कैन told me how we can construct this parsing table, sir? Terminals को column wise, yes, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल रो वाइज। ठीक है, एंड चलो मैं स्पेस करके लिख देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ ए, उसके बाद बी, एक बाद ई, उसके बाद आई, टी, आई इज द स्मॉल, ओके, आई, एंड नेक्स्ट वन इज डॉलर। हाँ यस सर, डॉलर। तो थोड़ा स्पेस दे देते हैं जिससे हम इजीली लिख पाए प्रोडक्शन को। ठीक है, दूसरा पीरियड स्टार्ट हो गया है।
क्या डिसाइड हो गया? अच्छा, दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो गया। ओके ओके ओके, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया। चलो कोई नहीं, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। एक बार आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ओके, एक बार सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास वी हैव सॉल्व दिस इट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड नेक्स्ट क्लास वी हैव सेंड इट।